रब्बि शरह ली फदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारे कामों को आसान कर दे और हम जिस पर्पस के लिए अपने मकासद के पीछे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दे। वेलकम टू ट्रैवल सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को मुसलसल अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट्स दे रहा था कि अपॉइंटमेंट आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ओपन हुई या नहीं हुई, कितनी स्लॉट्स ओपन हैं, क्या उसका स्टेटस है। ये सारी अपडेट्स मैंने तकरीबन हर दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको देने की भरपूर कोशिश की और दी भी। और साथ मैंने ये भी ऑफ़र दी कि अगर आप चाहें तो मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकता हूँ, ऑल्दो कि दे आर नॉट इन माई पर्सनल कॉन्टैक्ट, बट क्योंकि हमने पहले भी यूएसए की अपॉइंटमेंट सिक्योर की है इसी तरीके से बुक की है, आयरलैंड की भी सिक्योर की इसी तरह से की। लेकिन फिर भी जो है ना वो अब इटली का जो इशू आया है अपॉइंटमेंट का, उसमें भी जितने मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे मिले, तो उसके बाद मैंने ये सोचा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लॉट ऑफ मैसेज, प्लेंटी ऑफ मैसेज आई हैव रिसीव्ड in my video, sorry, on my WhatsApp and comment section as well, and everybody was asking, सर प्लीज़ अपॉइंटमेंट ले दें, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार थोड़ी बहुत इसके ऊपर वर्किंग की जाए और जो है ना, अगर मेरी वजह से कोई बच्चों का कोई सोल्यूशन हो जाता है तो कोई बात नहीं यार, इनका कोई मसला हल हो जाएगा। और एक टीचर होने की वजह से तो फिर आपको बच्चों का भी ज़्यादा एहसास होता है ना कि यार इनके काम होने चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ चीज़ें मेरी सिक्स सेंसेस पहले कह रही थी कि यार मंसूर, इन कामों में ना पड़, फ़ायदा कुछ नहीं, लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं देखते। वो फिर ऐसा ही हुआ। तो अभी देखें, अभी मैंने किसी को कोई अपॉइंटमेंट सिक्योर भी नहीं करके दी, ना मैंने किसी को कॉन्टैक्ट किसी का दिया, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स ऐसे आए और कुछ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस जो है ना ये ऐसे मिले कि जिसमें ये था कि सर भाई आप भी अपॉइंट उसके एजेंट्स के साथ मिले हुए हैं और जी अपॉइंटमेंट देखें, जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बारहा कह चुका हूँ कि आप अपॉइंटमेंट सिक्योर कर ही नहीं सकते, आपको मिलेगी नहीं अपॉइंटमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका एक आखिरी हल यही है कि आप अपॉइंटमेंट ब्लैक में लें, लेकिन जो लोग ब्लैक में दे रहे हैं वो इस कदर स्कैमर हैं कि वो आपकी अपॉइंटमेंट के पैसे ले जाते हैं और भाग जाते हैं, चलो जी गायब। फिर उसके बाद ना आपकी आईडी का पता होता है, ना आपके डॉक्यूमेंट्स का पता होता है जो आपने इतनी मेहनत से साल भर लगा के तैयार किए होते हैं, और आप देखते रह जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने ये सोचा कि यार बच्चों की हेल्प होनी चाहिए। तो बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर, तो मैंने तो ये हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं ये सोचा कि मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो तीन कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये कमेंट है जी, ये यूट्यूबर भी एजेंट्स के पैसे लेके ऐसी वीडियो बना के स्टूडेंट को डरा के ब्लैकमेल अपॉइंटमेंट दिखवाते हैं। ये सब ग्रुप्स बने हुए हैं। आप यकीन करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जानती है। मैंने आपको बताया कि मैं खुद पेशे से एक टीचर हूँ। अब जब आप इस तरह की बात सुनेंगे तो आप मुझे बताएं कि यार आपका माइंड तो खराब, यार मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ बच्चों के लिए और आगे से हमें ये रिस्पांस मिल रहा है कि जी हम उसके साथ मिले हुए एजेंट्स के साथ, हमें क्या ज़रूरत है एजेंट के साथ मिलने की। हम और मैं बारहा हर वीडियो में ये कह चुका हूँ कि हमारा स्पेसिफिकली मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, जस्ट फॉर योर हेल्प, आई एम वर्किंग ऑन दिस कि यार चलो मिल जाए। कल भी मुझे मिले, मैंने कहा चले यार इनको करते हैं। लेकिन आइंदा के बाद यू पीपल आर द विटनेस के आई विल नॉट work anymore on appointment, just I will give you appointment updates and I will give you your questions answer कि यार आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। बाकी मेरे बच्चों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपको अपॉइंटमेंट खुद सिक्योर करनी पड़ेगी। ठीक है, आज भी हम अपनी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं उनको मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है। यकीन करें, दुनिया भर से मैसेजेस आते हैं, दुनिया भर से मैसेज आते हैं और किसी को मैंने रिप्लाई नहीं किया जितना ये जो मेरे पाकिस्तानी भाई थे, बहनें थी जो बेचारे स्टक ऑफ थे, उनको मैंने जितना अभी फ़िलहाल इन दिनों में मैंने गाइडलाइन दी है, गाइडेंस उनको दी कि यार ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए, एकदम से जल्दी में ना कीजिए, कहीं अप्लाई कर लें, कहीं अपॉइंटमेंट ब्लैक में भी ले लें कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तो आपको मसले मसाइल का सामना, आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए। और इस साल वीज़ा रिजेक्शन भी ज़्यादा है इटली की, आपको मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि आप 5 लाख 4 लाख की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो आपको बड़े मसले मसाइल हो जाएँगे। फिर आप कहेंगे कि यार अब मैं क्या करूँ? इंसान टूट जाता है, मजबूर हो जाता है और लोगों की बातें अलहदा सुननी पड़ती हैं, ज़मीर अलहदा से टंटिंग कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाइयों।
और प्यारी बहनों, तो इसलिए जो है ना, तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मैं अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूँगा, आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँगा इटली के मुतल्लिक और या किसी भी कंट्री के मुतल्लिक, और गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहूँगा। पीएचडी हो, हमारी सीरीज़ हो, एजुकेशन पर्पज़ हो, व्हाटएवर, आई विल गिव यू ओनली इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कुछ नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो आज भी हमारा यही काम है, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस जो आपके मुझे मिले हैं, उनके मैंने आंसर्स देने हैं, ठीक है? तो आंसर बड़े इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट एंड अपॉइंटमेंट। सबसे पहला है सर, लाहौर की अपॉइंटमेंट कब ओपन होने के चांसेस हैं? जी सर, लाहौर की जो अपॉइंटमेंट है, उसकी कोई मुसद्दिक़ा इतलात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एम्बेसी सिर्फ़ डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ़ 3 से 4 जो है ना वो स्लॉट्स ओपन कर रही है, वो भी विद इन अ सेकंड्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं आपको बार-बार एक ही बात कह चुका हूँ कि एजेंट हज़रात बड़े एक्टिव होते हैं और वो फ़ौरन से अपनी अपॉइंटमेंट को क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लैक में बेचते हैं। ओपन तो डेली हो रही है, ये नहीं कि नहीं हो रही, जब तक आपकी एडमिशन, लेकिन कुछ मिली-भगत की वजह से क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट ब्लैक में सेल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई गॉट एडमिशन इन इटली बट हैव नो सॉलिड प्रूफ ऑफ इनकम फॉर बैंक स्टेटमेंट। एक्चुअली माय फादर इज़ अ शॉपकीपर एंड मदर इज़ अ प्राइवेट स्कूल टीचर, सो व्हाट शुड आई डू टू प्रूव माय बैंक स्टेटमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन। आपके केस में चूँकि वालिदैन की आमदन रस्मी है, तो आप नीचे देखिए, आप जो है ना, जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ, आपने इसको फ़ॉलो करना है। सबसे पहले आपके वालिद का जो बिज़नेस है, उसका आपने एफ़िडेविट लगाना है, कितनी एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम है, वो लगाना साथ। और उसके बाद आपकी मम्मा स्कूल टीचर हैं, तो उनकी स्कूल टीचर की जो जॉब लेटर है, वो लगाना है, एंड प्लस सैलरी स्लिप लगानी है। अब्बू या आपकी अम्मी की वालदा के नाम पर 6 माह की बैंक स्टेटमेंट बनवाएँ। अगर पैसे कम हैं तो कुछ रकम रख कर मेंटेनेंस शो करें, जिसमें तकरीबन 6 से 8 मिनिमम लाख जो है ना वो पड़े हों, ठीक है? स्पॉन्सर लेटर, आपके बाबा का स्पॉन्सर लेटर लगेगा क्योंकि उनका बिज़नेस है, ठीक है? अपनी मम्मा का भी लगा सकते हैं कि वो आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। एनटीएन जो रिटर्न नंबर है, बिज़नेस का भी होता है, उसका वो भी साथ आपने अटैच करना है, ठीक है? और याद रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट रियल हो, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना हो, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। भाई जी, अगर कोई इटली में हो तो अपॉइंटमेंट बुक ले सकता है। जी, अगर कोई इटली में मौजूद शख्स है तो वो पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकता। क्लियर? क्योंकि बीएलएस अपॉइंटमेंट सिस्टम आईपी एड्रेस और लोकेशन चेक करता है। अगर आप इटली या यूरोप से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम एक्सेस डिनाइड दिखा सकता है। अपॉइंटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफराद को मिल सकती है। एक केस हो सकता है कि अगर आपका एम्बेसी में कोई जानने वाला मौजूद है, आप बेशक इटली में रहते हैं, तो वो आपको कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेंगे, आप बीएलएस के सिस्टम पे जाकर। जस्ट आपने कॉल पे ही डेफिनेटली बात करनी है, ऑफिस के अंदर से आपने कहना है कि इस शख्स को जो है ना अंदर आने दें, ये वो आपकी अलग फ़ोन फ़ोन पे कम्युनिकेशन आपकी सारी होगी, ठीक है? वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी मौजूद, लेकिन अगर कोई इटली में बैठ के कहे कि मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दूँगा, तो आप जाके अटेंड कर लीजिएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट करवा दें और कोई इशू भी ना हो डॉक्यूमेंट्स में, तो वीज़ा के चांसेस कितने होंगे और कंपेनियन रीजन का स्कॉलरशिप ओपन होंगे या नहीं अभी? वालेकुम सलाम जनाब, आपके डॉक्यूमेंट डिपेंड कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट कितने जस्टिफाइड हैं, कितने ऑथेंटिक हैं। अगर सारे जस्टिफाइड हैं, ऑथेंटिक है, डेफिनिटली देयर इज़ 100% चांसेस। अच्छा जी, कंपेनियन ये स्कॉलरशिप अभी खुली है या नहीं? तो बात ये है कि हर साल ओपन होती है, इसकी डेडलाइन 25 सितंबर 2025 होती है, तो इसका मतलब है कि अभी इसकी खुली हुई है, लेकिन 25 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगस्त में भी खुल सकती हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना। मैंने वीडियो बनाई है पीछे कंपनी यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, मेरी क्लास सर 27 अक्टूबर को स्टार्ट है एंड यूनिवर्सिटी सेज आई कैन कम टिल 31st जन टू 26 एट लास्ट। सो उस टाइम तक अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हैं या ब्लैक में ही लेनी पड़ेगी? तो जनाब, आपकी जो है ना वो क्लास 27 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है, तो आपने यूनिवर्सिटी को मेल की है कि आप जनवरी 2026 के शुरू तक आ सकते हैं, तो ये तो सबसे अच्छी बात है ना कि आप ये जनवरी की 31 तारीख तक से पहले-पहले जो आपने यूनिवर्सिटी पहुँचना है। अब अपॉइंटमेंट मिलने के चांस है ना, चांस है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बात हुई बीएलएस रोज़ाना सिर्फ चंद अपॉइंटमेंट्स जो है ना, बार-बार बता रहा हूँ, इश्यू करता है, और जिसकी वजह से होता ये है कि वो चंद सीटें बुक होती हैं। मैं इसका एक ही सॉल्यूशन, इटली में अगर आपने बेटा स्टडी करनी है ना, तो आप 4 से साढ़े 4 5 लाख जितने में भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, उसको आपने साइड पे रख देना है कि ये अपॉइंटमेंट के पैसे हैं। ये आप एक टिप रख लीजिए,
आपके बहुत काम आएगा। आप मेरी वीडियो जितने मर्ज़ी लोग देख रहे हो, हज़ारों लोग देख रहे हो, लाखों लोग देख रहे हो, मेरी बात लिख लीजिए कि अगर आप अपॉइंटमेंट इटली में स्टडी करना चाहते हैं ना, तो आपको अपॉइंटमेंट ब्लैक में ही परचेज़ करनी पड़ेगी। ये आप अपने ज़हन में बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा गंभीर है, ख़तरनाक है कि आपको अपॉइंटमेंट रेगुलर मिलने के चांसेस ही ना होने के बराबर है। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। आगे एक और मेरे पास सवाल था, बल्कि मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाना चाह रहा था। एक और कमेंट था जिसमें ये आया था कि खैर छोड़ दें आप उस चीज़ों को, हमने उसको जाने दिए। ये क्वेश्चंस थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, अपॉइंटमेंट के हवाले से थे, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से थे। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे, किसी से भी लेंगे, किसी एजेंट के थ्रू भी लेंगे, तो याद रखें उसको वेरीफाई करने का जो तरीका है वो यही है कि जो आप ईमेल प्रोफेशनल ईमेल प्रोवाइड करते हैं ना, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपकी ईमेल आपकी जो है ना वो अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुक हो गई है। ये इसका एक क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आप इस तरीके से अपॉइंटमेंट को अपनी चेक कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा, हमारा भी है। तो जैसी और अपडेट्स मिलेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक और अपडेट्स तक। अगर आप ये कहेंगे सर हमारा प्रोसेस करवा दीजिए, हमें अपॉइंटमेंट ले दीजिए, तो बेटा उस साइड से मैं आपसे माज़रत करता हूँ। बाकी ओवरऑल मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई है लो बजट वाली कंट्री के, आप बगैर स्टेटमेंट के कौन सी कंट्री में जा सकते हैं और वहाँ पर फ़ीस कितनी है। 5 शेंजन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीज़ हैं, वीडियोज़ इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।